बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज। बहुत टाइम से क्लासेस थोड़ी सी रुकी हुई थी, बीच में हेल्थ इशू की वजह से रुक गया था सब कुछ, है ना। फिर से शुरू करते हैं। आज हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 एग्रोनॉमी के, 1 सॉइल साइंस का, ठीक है। और इसी बीच मतलब जिस पेस में हम क्लासेस रुकी हुई थी एग्रीकल्चर के, सिर्फ फिजिक्स वगैरह की चल रही थी, है ना। तो उसी बीच आपका एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है ना। तो ऑफिशियल सिलेबस को अगर वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो वो बहुत शॉर्ट लगता है, लेकिन अगर जिस तरीके का आईसीआर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सिलेबस एग्जैक्टली आईसीआर के सिलेबस से मैच कर रहा है, और आईसीआर का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी एनटीए ही कंडक्ट कराता है ना। तो आईसीआर का सिलेबस अगर है तो आईसीआर में एग्जाम जो आते हैं वो बहुत डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर सिर्फ सॉइल लिख दिया है, क्योंकि आपका जो मतलब सॉइल साइंस का जो पोर्शन देखेंगे आप अपने सिलेबस में, उसमें लिखा गया है सॉइल। तो सॉइल मतलब सिर्फ सॉइल की डेफिनेशन पढ़नी है, सॉइल का वर्ड्स कहाँ से आया ये सब कुछ पढ़ना है, या फिर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का इशू है, क्योंकि उसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता था कि लाइक सॉइल, उसका फॉर्मेशन, उसका वेदरिंग वगैरह, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सारा कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल लिख दिया गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको तो भाई सेफ प्ले करना है। उन्होंने तो अपना काम दे दिया कि ठीक है हमने ये सिलेबस दे दिया, कल को वो कुछ भी पूछेंगे तो आप ऑब्जेक्शन शायद ना ले पाओ, है ना। तो इस वजह से हमें सेफ प्ले करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि डेप्थ में ही पढ़ें चीज़ों को, ऊपर ऊपर से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़े, क्योंकि आईसीआर का जो एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस डेप्थ के ही पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका एनालिसिस है कि नहीं कॉन्सेप्ट पे, एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि बस आप ऐसे रट के चले आए हो। हाँ, हालांकि कुछ वैसे क्वेश्चन भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं कि जो फैक्ट बेस्ड रहते हैं, जिनको आप ऐसे, हाँ आपने कई बार उसे पढ़ लिया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो सॉयल फॉर्मेशन, मतलब हम सॉयल पढ़ रहे थे ऑलरेडी, एक वीडियो उस पर ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, चैनल पे भी, सॉरी आप हमारे कोर्स से जुड़े हो तो आपको ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें वो पोर्शन एक ए सेक्शन, जब आप अपना सिलेबस का देखोगे तो उसका ए सेक्शन है। आज हम बी सेक्शन आपका पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वो अभी और आगे चलेगा, वो जो सीरीज है वो और आगे चलेगी। ये जो है ये डिफरेंट पोर्शन है, ठीक है। आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम, आज हम पढ़ेंगे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी इसके आगे इसका डेफिशिएंसी और इसके जो भी फंक्शंस हैं वो भी पढ़ना है, बट मतलब पूरे टॉपिक का नाम है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इट्स फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये सारा कुछ है। तो वो आज हम पहले पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट है क्या, और न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, किस लिए ज़रूरी है प्लांट को, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, है ना। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली प्लांट न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट देखिए, जैसे इन जनरल आप देखोगे तो आपकी भी बॉडी को वर्क करने के लिए, है ना, आप बहुत सारा कुछ फीड कर रहे हो, खुद को खा रहे हो, बट क्यों वो एज इट इज तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको प्रोसेस करती है आपकी बॉडी, है ना। और फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट होता है उसको कंज्यूम करती है, जिसके बेसिस पे आपका मतलब जिसकी सहायता से कह सकते हैं आपका शरीर काम करता है। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट वो केमिकल एलिमेंट्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं प्लांट को, जिससे वो अपना फूड वगैरह बनाते हैं और अपना टिश्यू मतलब ग्रो करते हैं, अपने आप का ग्रोथ और डेवलपमेंट में, साथ ही साथ उनके मेटाबॉलिज्म में ये मतलब सहायता करता है, ठीक है। तो प्लांट के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को हेल्प करने वाले जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उसी को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और इसी मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नरिशमेंट, है ना। तो जब आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करो उसको बोलते हैं नरिशमेंट। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, तो देखो प्लांट जो है वो लगभग 90 टाइप के एलिमेंट्स को कंज्यूम करता है ना। और इसमें से 64, कहीं कहीं मेंशन किया गया 60, तो 60 या 64 कह लीजिए, मोस्ट मतलब हाईएस्ट जो मैंने देखा वो 64 देखा, कि प्लांट टिश्यू में आपको मतलब अगर आप प्लांट टिश्यू को टेस्ट करोगे तो 64 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको प्लांट टिश्यू में अवेलेबल मिल जाएंगे एनी टाइम, है ना। तो टोटल 90 प्लांट्स, लगभग 90 प्लांट्स मतलब एलिमेंट्स हैं जो प्लांट सॉइल से अब्जॉर्व कर रहे हैं, और 64 तो आपको टिश्यूज में मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो अभी इसमें इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होगा,
किन किन न्यूट्रिएंट्स को आप प्लांट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहोगे, ये सब कुछ समझने के लिए 1939 में, है ना, एक बहुत फेमस बुक है बेसिक हॉर्टिकल्चर की, जितेंद्र कुमार की, है ना। तो उस बुक को जब आप पढ़ोगे तो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। मेरे ख्याल से जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उन सब में सिर्फ उसी बुक में मेंशन किया गया है लाइक 1951 के आसपास का टाइम उसमें मेंशन किया गया है, और वो गलत है ना। जितने भी मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगे सब में 1939 को ही मेंशन किया गया है। 1939 में आर्नन एंड स्टाउट, कहीं कहीं पे सिर्फ आर्नन का नाम आता है, और स्टाउट शायद आपको यहाँ दिखने होगा, रिफ्लेक्शन है, यहाँ लिख देते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्नन का नाम आता है, स्टाउट का नाम नहीं आता है ना। लेकिन एग्जैक्टली मतलब जो दो लोगों का नाम है इसमें, कि इन्होंने बताया कि किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कहोगे कि नहीं भैया ये वाला न्यूट्रिएंट जो है ना ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये वाला न्यूट्रिएंट काम आता है बट ये इसेंशियल नहीं है, या फिर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। तो इन दोनों लोगों ने क्राइटेरिया दिए कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कहोगे कि ये चीज इसेंशियल है और ये नॉन इसेंशियल है, या फिर ये बेनिफिशियल है, आप ऐसा कुछ कहोगे। क्योंकि भाई 90 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो मेजर पोर्शन जो है ना वो कुछ ही स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का है, उसके बाद जो बहुत ज्यादा माइनर नेग्लिजिबल उसका अमाउंट होता है, ठीक है। तो आर्नन स्टाउट ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया, है ना, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, और यहां लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। इसमें 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया गया, मतलब 16 ऐसे न्यूट्रिएंट बताए गए कि हाँ ये तो जरूरी है ही है। किस लिए जरूरी है, किस बेसिस पे जरूरी है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इस पे 3 आपको क्राइटेरिया दिए गए कि भाई अगर ये क्राइटेरिया अगर कोई न्यूट्रिएंट फुलफिल कर रहा है, किस संदर्भ में, आपके प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया आपके न्यूट्रिएंट ने, जो उसका रोल प्ले कर रहा है वो प्लांट के अंदर, तो उसके बेसिस पे उसको इसेंशियल बोला जाएगा, नॉन इसेंशियल बोला जाएगा, बेनिफिशियल बोला जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें हमें 3 मिलेगा क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज कि अगर ये जो न्यूट्रिएंट है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, वो अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं करेगा, या फिर उसकी ग्रोथ जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। तो लाइफ तो कंप्लीट नहीं करेगा, समझ में आता है कि भाई अगर प्लांट लगाया और फिर उसकी डेथ हो गई, सीड टू सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाए। लाइफ तो यही होती है ना, एक प्लांट की लाइफ क्या होती है कि जब आपने एक सीड लगाया उसके बाद जब उसने एक सीड ग्रो कर दिया, वही उसकी पूरी प्लांट की लाइफ कही जाती है ना। एनुअल प्लांट्स में यही होता है कि सीड टू सीड फॉर्मेशन हो गया तो हाँ भाई इसने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली। तो इस न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के केस में क्या होगा कि प्लांट अपना जो लाइफ है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ एक दूसरी चीज लिखी गई है कि ग्रोथ, ठीक है, इनकम्प्लीट ग्रोथ। इनकम्प्लीट ग्रोथ, 2 तरीके की प्लांट की ग्रोथ होती है। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव ग्रोथ। ये कब इंपॉर्टेंट होगा, मान लीजिए अगर आपने चारे के लिए आपने फसल लगाई हुई है तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर वो काम का आपका नहीं है। दूसरी कौन सी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब आपको उसके फ्रूट से मतलब है ना, या कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से हम। तो रिप्रोडक्टिव या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों में से मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं कर रहा है तो मतलब इस किसी प्लांट की डेफिशिएंसी में, तो वो होगा क्या होगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होगा। एक और, लेकिन सिर्फ एक फिल्टर से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे एक और फिल्टर लगा हुआ। दूसरा फिल्टर क्या कहता है, डेफिशिएंसी कैन बी फुलफिल्ड ओनली बाय दैट एलिमेंट, है ना। अच्छा, ये जो तीनों क्राइटेरिया ना ये आपको लंबे लंबे लाइंस में मिलेंगे, 2-2 3-3 4-4 लाइन में मिलेगा। स्पेशली ये तीसरा वाला तो इस पे बहुत ही बड़ा मिलता है हर जगह। लेकिन आपको जो उसका मेन पॉइंट है ना, कि भाई ये क्राइटेरिया एग्जैक्टली है क्या, वो समझने से मतलब है ना। तो इन तीनों सेंटेंसेस को मैंने अपने तरीके से फॉर्म कर दिया है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, आप उसको इजिली याद कर पाओगे, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई आर्नन स्टाउट ने तो क्राइटेरिया दिया तो उसको एज इट इज ही लिखना चाहिए, नहीं। एज इट इज लिख के क्या करोगे, आपको तो उसके कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, कॉन्सेप्ट से पे ध्यान देना। सेकंड आपका जो क्राइटेरिया आता है वो क्या है, क्या कहता है, डेफिशिएंसी कैन बी फुलफिल्ड ओनली बाय दैट एलिमेंट। कि अगर मान लीजिए वो प्लांट न्यूट्रिशन जो है डेफिशिएंट है उस प्लांट में, है ना, मतलब उसकी डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी है उस आपके प्लांट में,
पौधे में आपके किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि आप उसको किसी तरीके से दे दो, है ना। तो मान लो आपके पास नाइट्रोजन की कमी है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, नाइट्रोजन की कमी है, तो आप कोशिश करोगे कि भाई नाइट्रोजन नहीं है, तो ऐसा करते हैं कुछ और दे देते हैं जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाए, है ना। ये तो उसका काम तो फुलफिल कर देगा, लेकिन भैया नाइट्रोजन का एक ही काम थोड़े है, उसके अलावा भी काम है। वेजिटेटिव ग्रोथ भी उसकी कमी से नहीं होगी, है ना। मतलब अगर उसकी कमी है तो वेजिटेटिव ग्रोथ आप कुछ भी डाल दो नहीं होगा। स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ना, उनकी मात्रा तो बड़ी कम होती है, लेकिन वो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो फिर ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है। तो जो वो एलिमेंट है उसकी कमी उसी एलिमेंट से पूरी होगी, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। ये आपका दूसरा क्राइटेरिया है। मतलब आप अगर एक तत्व की कमी है तो आपको वो तत्व की कमी को पूरा करने के लिए उसी तत्व को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी आपने कोबाल्ट डाल दिया, वेनेडियम डाल दिया, एल्युमिनियम डाल दिया या फिर सोडियम डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन ही डालना पड़ेगा, बोरॉन की कमी है, बोरॉन ही डालना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो जाता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो जो प्लांट न्यूट्रिशन है दैट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो वो जो प्लांट न्यूट्रिशन है, एलिमेंट है, उसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो होता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए, ये सब कुछ। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किस चीज में, न्यूट्रिशन में, मतलब कि उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में और उसके मेटाबॉलिज्म को हैंडल करने में, है ना। तो ये मतलब इसमें उसका डायरेक्ट रोल होना चाहिए, तभी उसको हम इसेंशियल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो तीनों एक बार देख लो फिर से कि डेफिशिएंसी जो है उसकी, वो उसकी कमी में क्या होगा कि उसकी लाइफ पूरी नहीं होगी, उसका ग्रोथ इनकम्प्लीट रह जाएगा। दूसरी चीज कि डेफिशिएंसी है तो उसकी कमी उसी से पूरी होगी, किसी दूसरे से कमी पूरी नहीं होगी। तीसरी चीज क्या कि वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किस चीज में, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में और मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट जो होता है ना, ये कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट स्पेसिफिकली उसी न्यूट्रिशन से होंगे, तो अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट होते कितने टाइप के हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, है ना। नॉन इसेंशियल में नहीं जाएंगे हम। प्लांट न्यूट्रिशन जब आप पढ़ोगे तो बेसिकली आपके दो टाइप के आते हैं, इसेंशियल एंड बेनिफिशियल। मतलब बहुत ही माइनर इसमें डिफरेंस होता है। मतलब एक टाइम को तो आप कह सकते हो कि आप उसको वो भी नहीं कर सकते हो कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको कभी कभी माइक्रो एलिमेंट्स में डाल दिया जाता है। माइक्रो एलिमेंट क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वो इसेंशियल होगा। बेनिफिशियल क्या होता है, मतलब बेनिफिशियल भी तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि ठीक है ये नहीं होगा तो काम चल जाएगा, मतलब ये इसका ही दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है इसलिए ये बेनिफिशियल है। अगर ये ऐसा होता कि ये नहीं होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये पहला वाला फुलफिल नहीं करता कि लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट हो जाएगी या ग्रोथ इनकम्प्लीट रह जाएगी, और ये नहीं रहेगा तो इसकी कमी इसी से पूरी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेनिफिशियल वो है कि अगर मिल गया तो ठीक, कि अगर मिला तो ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होगा, मतलब जो आपका जनरल हो रहा है प्रोडक्शन उससे दो हाथ आगे होगा, है ना। तो मतलब प्रोडक्शन वगैरह में बेनिफिट करता है, ग्रोथ में बेनिफिट करता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं होगा तो आपका प्लांट क्या ग्रोथ को कंप्लीट नहीं करेगा या फिर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा एलिमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, बट हम प्राइमरी रीजन ये है क्योंकि उसका ग्रोथ और लाइफ साइकिल कहीं से भी रुकेगा नहीं, वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, ग्रोथ होगी, थोड़ी कम होगी लेकिन वो होगी, है ना। और वो इनकम्प्लीट ग्रोथ भी नहीं कही जाएगी, वो ना एक जैसे कि आपने 500 रुपए की चीज खरीदी, उसके साथ आपको 10 रुपए का कुछ मुफ्त मिल रहा है ना, तो ऐसा है। तो 500 का खरीदोगे 500 का तो मिलेगा, लेकिन वो 10 रुपए वाला नहीं मिल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पूरा अपना तो वैल्यू पूरा दे रहा है ना। 500 का सामान आपने खरीदा, 500 का वैल्यू दे रहा है, प्लस 10 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उस ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट, है ना। बेनिफिशियल एलिमेंट में ये वेनेडियम आता है, सोडियम आता है, कोबाल्ट, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। ये ऐसे मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, मतलब ऐसे ही नहीं है, ये 3-4 आपको याद करने पड़ेंगे, 4 तो स्पेशली याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो या फिर शायद अगर यही वीडियो एक्सटेंड होती है उतनी लंबी तो अभी बता दिया जाएगा इस वीडियो में, बाकायदा इसका एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा, है ना। अभी हम जितने हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रिशन पढ़ाना रहे, है ना, इसीलिए ऐसा किया है। उसके बाद आता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो भैया एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो ये तो आपने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी देख लिया, तो आपको समझ ही में आ गया होगा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। जो जो न्यूट्रिशन ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, है ना। अब इसमें इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ये आगे जाके और भागों में बंटते हैं। कौन कौन से, बेसिक, मैक्रो और माइक्रो। कहीं कहीं मैक्रो को मेजर लिखा जाता है, जब इसको मेजर लिखते हैं तो बेसिक और मेजर मतलब बेसिक और मैक्रो एक में हो जाता है, उसको आप मेजर कह सकते हो। जैसे कहीं कहीं मिलता है ऐसा, अगर इन दोनों को एक में कर दिया जाए तो उसको आप मेजर बोल सकते हो। जब इन दोनों को एक में करके रखोगे तो उसको क्या बोलोगे, मेजर बोलोगे, है ना। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा मिल जाता है इसलिए बता दिया, वरना तो इसको बेसिक एलिमेंट मतलब एक होता है बेसिक एलिमेंट और एक होता है मैक्रो, ठीक है। बेसिक में क्या आएगा, जो बेस है एक तरीके से कह सकते हैं 95% ऑफ अरे एक चीज, हाँ, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि 16 एलिमेंट आपके एसेंशियल हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो एसेंशियल एलिमेंट्स का नंबर है वो 17 है, ठीक है। 17 कैसे, ये तो 1939 में 16 दे दिए इन्होंने, उसके बाद 1987 कहीं कहीं ये नंबर आपको मिलेगा 1985, ठीक है, कहीं कहीं पे 85 मिलेगा। और एक जो मैंने अभी बुक मेंशन की कि हालांकि हॉर्टिकल्चर के लिए वो बेस्ट बुक है, मतलब अगर आपका बेस देखना है तो वो बेस्ट बुक है, जितेंद्र कुमार की बेसिक हॉर्टिकल्चर, लेकिन वहां पे ये आर्नन स्टाउट वाला जो ईयर है वो गलत दिया था, 1951 दिया था। वैसे ही मतलब इसमें भी मतलब आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, उसमें शायद 1991 मेंशन किया गया है ना। तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा कि कोई कह दे भाई एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है, वो कर रहा है पीजी, तो वो आपको आके बोलेगा भैया वो तो जितेंद्र कुमार पक्का पढ़े होंगे, तो वो आपको आके बोल देगा कि 1991 है, तुमने कैसे पढ़ लिया ऐसा। तो नहीं, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1985 या बहुत खींच तान के गया तो 1987, 1985 अगर दोनों आता है तो आप 1985 लगाओगे। साथ ही साथ एक और चीज कि अगर आर्नन एंड स्टाउट दोनों आया एक साथ तब तो ठीक है ना, कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया। अगर सिर्फ एक एक नाम ही दिया है तो आर्नन को आप टिक करोगे, ठीक है, किसको करोगे, आर्नन को टिक करोगे, ना कि मतलब किसी और का नाम होगा तो नहीं। अगर अकेले आर्नन का आया तो आर्नन को आप टिक कर देना, अगर आर्नन एंड स्टाउट भी लिखा है तो आर्नन एंड स्टाउट को आप टिक करोगे, ठीक है। स्टाउट नहीं है तो सिर्फ आर्नन। वैसे ही वो 1939 में फिर निकिल को जोड़ा गया। निकिल हमारा लेटेस्ट एलिमेंट है जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स में जोड़ा गया है, ठीक है। आखिरी एलिमेंट जो जोड़ा गया है वो निकिल है। वो भी कब जोड़ा गया है, 1985 में जोड़ा गया है, ऐसा नहीं कि ये तो 2016-17 की बात है, लेटेस्ट एलिमेंट है। लेटेस्ट एलिमेंट भी हमारे 1985 में जोड़ा गया है। तो ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे पास तीन एसेंशियल मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट में दो एसेंशियल एंड बेनिफिशियल, एसेंशियल में तीन है, बेसिक, मैक्रो, माइक्रो। कहीं कहीं पे आपको बेसिक और मैक्रो एक में लिखा रहेगा तो उसको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं, और दूसरा वाले को माइनर या फिर माइक्रो एलिमेंट्स बोला जाता है ना। तो बेसिक में तीन आते हैं। बेसिक वो है जिससे कि आपके प्लांट का बेस तैयार होता है एक तरीके से। जब ड्राई बेसिस पे देखोगे तो आपका 95% ऑफ प्लांट का जो पोर्शन है, 95% बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। 95% प्लांट का पार्ट जो है वो किस चीज से तैयार होगा, CHO से, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्लांट ये लेता कहाँ से, या तो सॉइल से लेगा या तो एयर से लेगा, है ना। तो ये तीनों आपके बेसिक एलिमेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट क्या है, जो कंपेरेटिवली बाकी एलिमेंट्स, बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स के कंपेरेटिवली उनकी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है ना, और आप इनको इजीली फर्टिलाइजर से प्रोवाइड कर सकते हो। वो आते हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ भी कंपैरिजन ही चलता है। कंपैरिजन मतलब
प्राइमरी में वो आएंगे कि जो सेकेंडरी से कंपेरेटिवली ज्यादा देना पड़ रहा है। सेकेंडरी में वो आएंगे कि ऐसे एलिमेंट्स, मान लीजिए आपने प्राइमरी प्रोवाइड किया फर्टिलाइजर से, तो ऐसे एलिमेंट जो प्राइमरी प्रोवाइड कर रहा है साथ साथ में चले आ रहे हैं, है ना, उनकी भी ज्यादा मात्रा की जरूरत है, लेकिन हाँ प्राइमरी से थोड़ी कम, और वो प्राइमरी एलिमेंट प्रोवाइड करते समय उसके साथ आ जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो सिंगल सुपर फॉस्फेट, है ना, आप उसको फॉस्फोरस प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको उसमें सी और एस वगैरह भी मिल जाता है। तो वो हो गए आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जो कि हाँ एक अच्छे अमाउंट में जरूरत है, कंपेरेटिवली प्राइमरी से कम, और प्राइमरी प्रोवाइड करते समय वो भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू। उसके बाद आता है आपका लास्ट माइक्रो। इसके संदर्भ में आप जरूर कह सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना। माइक्रो एलिमेंट्स देखिए ऐसे है ना, एक अभी हम आगे लॉ पढ़ेंगे, लॉ तो पढ़ेंगे नहीं पूरा एक तरीके से, मतलब उसका इंट्रोडक्शन होगा आपसे, और उसमें साइंटिस्ट का नाम आप याद करोगे, है ना, लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं ना, कि उनकी जितनी जरूरत है, 100 kg की जरूरत है तो 100 ही kg कंज्यूम करेगा। मतलब आप उसको 100 गुना भी ज्यादा बढ़ा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ग्रोथ पे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब उनका थोड़ा बहुत भी अगर कमी हो गया तो आपकी ग्रोथ के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। तो माइक्रो एलिमेंट्स क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम इससे थोड़ा सा हटके है, बस वो आपको थोड़ा सा आसान है समझने के लिए, इससे बता रहा है। माइक्रो एलिमेंट्स क्या होता है, जिनकी कंपेरेटिवली बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है आपके प्लांट को, लेकिन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी कमी हुई, वो जो कम मात्रा भी है ना, मतलब जब आप इसको कम करते हो ना, तो इसको आप एक तरीके से ग्राम्स में या फिर परसेंटेज में देखते हो। जब मैक्रो एलिमेंट्स की बात करते हो परसेंटेज में देखते हो कि इसकी जरूरत है 5%, 1 से लेके 5%, 1 से लेके 6%, 0.1 से 0.6%, है ना, ऐसे देखते हो आप प्लांट में इसकी जरूरत। माइक्रो एलिमेंट की जब बात करते हो तो बस कुछ नहीं चलता वहां पे, पार्ट्स पर मिलियन ppm में बात की जाती है ना, कि मिलियन में कौन कितना पार्ट होना चाहिए, तो वो है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जो कि बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसेंशियल है उनकी कमी में। अगर उनकी कमी होगी तो क्या होगा, इनकम्प्लीट लाइफ एंड ग्रोथ होगा, उसकी कमी कोई दूसरा नहीं कंप्लीट कर पाएगा, और वो साथ ही साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे किस चीज में, आपके प्लांट के न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो हाँ मैक्रो, अच्छा ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देख लो कि बेसिक में आगे आपका CHO। मैक्रो में जब आगे जाओगे तो प्राइमरी में आता है NPK, और इसमें आता है CAMGS। इसमें फिर इसमें लंबी लिस्ट है, Fe, मैग्नीज, मोलिब्लेडिनम, ये सब कुछ इसके अंदर आता है मैक्रो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है हमारा कोर्स का पार्ट है। वो कोर्स जो हम चला रहे हैं किस चीज के लिए, CUET के लिए। प्राइमरली हमने सोचा था कि हम BHU के लिए चलाएंगे, बट क्योंकि BHU अब CUET के अंडर आ चुका है, तो अब हम CUET की प्रिपरेशन के लिए जो कोर्स हमारा रन कर रहा है, ऑलरेडी ये कोर्स चल रहा है, बैचेस चल रही हैं। आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेक कर लो जो ओरिजिनल वीडियो है इसका, कि इसमें आपको क्या क्या कुछ मिलेगा। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, तो अगर आप इसको हमारे ऐप पे देख रहे हो कोर्स के अंदर, तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और वहां पे लाइक शेयर का कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका एडवाइस, कुछ भी सजेशन है, कुछ हमसे जानना चाहते हैं, इंक्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्सेज वगैरह के बारे में जानना है तो आप वहां से कॉन्टैक्ट करके हमसे जान सकते हो। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये सारे एलिमेंट्स को हम थोड़ा, अभी तो बड़ा कॉम्पैक्ट में पढ़ लिया, अब फिर हम इसको थोड़ा फैला के पढ़ेंगे, है ना। आगे की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मैक्रो होते हैं, कौन से माइक्रो होते हैं, है ना, और बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, किस किस रूप में आपका जो प्लांट है इसको कंज्यूम करता है ना। ये सब कुछ हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि बोरॉन हो गया,
तो ओनली नॉन मेटेलिक होता है माइक्रो एलिमेंट्स में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही कंज्यूम करता है आपका, तो कौन सा इनऑर्गेनिक फॉर्म में है जिसमें कि आपका प्लांट उसको कंज्यूम करेगा, ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।